Hello, very sweet morning, my dears. Today I come with a new chapter. That's name is Changes and Reaction. Changes and Reaction. बाबू आप लोगों ने पीछे के वीडियो में इस पीछे वाले चैप्टर में भी आप लोग पढ़ चुके हैं रिएक्शन के बारे में। आज हम उसी चेंजेस और रिएक्शन के बारे में कि ये हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्यों है, चेंजेस क्या ज़रूरी है, रिएक्शन क्या ज़रूरी है हमारे जीवन में या नहीं, इसकी क्या वैल्यूएशन है ना। तो ये आज देखते हैं, लेसन 3 है आपका। ठीक है, चेंजेस मीन्स परिवर्तन होता है और रिएक्शन मीन्स होता है अभिक्रिया। ठीक है, जो कि आप लोग रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। ओके, चेंज इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। चेंज जो है आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है इस धरती पे, है ना। चेंजेस जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है इस धरती पे। एंड द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और विज्ञान और बहुत क्या तकनीकी का ज्ञान में, इन सभी चीज़ों के में जो है ना विकास होना, परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यदि परिवर्तन नहीं होगा, चेंजेस नहीं होगा, बहुत सॉरी वाइंड आ गया है, तो परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है ये। ठीक है, ये कहता है साइंटिफिक फाइंड्स इट्स कन्वीनियंट टू डिवाइड चेंजेस इनटू 2 ग्रुप्स, फिजिकल एंड केमिकल। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेज होते भी रहते हैं, भौतिकी में भी चेंज होते रहते हैं। भौतिकी मतलब होता है हमारे आसपास वातावरण में जो कुछ चेंजेस होते हैं, और ये देखिए चेंजेज होना भी बहुत ज़रूरी है। चेंज नहीं हुआ तो फिर लाइफ जीने का मज़ा नहीं आएगा। जिसको आप लोग सुने होंगे, परिवर्तन ही संसार का नियम है ना। परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो परिवर्तन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संसार का नियम है। परिवर्तन तो हमको होना ही है। एवरीडे हम लोग कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। जो आप कल सीखे थे वो आज कुछ नया सीखे, कुछ ना कुछ हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीख के चेंज करते हैं। कुछ भी नहीं करते फिर भी कुछ ना कुछ होता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो देखिए हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो इसको साइंटिस्ट ने दो नाम से इसको परिवर्तित किया है, दो भागों में इसको बांटा है। इसको 2 प्रकार का चेंजेस कहते हैं साइंटिस्ट, इसको वैज्ञानिक इसको। ठीक है, जैसे कि पहला आपका फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज हमारे पास आसपास में जो भी कुछ वस्तुएं दिखती हैं, इन सभी चीज़ों में कुछ न कुछ चेंजेस होती रहती है। तो जिसको साइंटिस्ट ने 2 नाम दिया है, वो है आपका फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। ओके, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड विच कैन जनरली बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। कहते हैं कि ऐसा चेंज जिस चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस का उत्पादन नहीं हो, नई चीज़ का निर्माण नहीं हो। ठीक है, नया चीज़ का निर्माण नहीं हो, और साधारण से रिवर्सिंग प्रक्रिया के द्वारा भी, कोई भी क्रिया के द्वारा यदि कोई भी थर्ड पॉइंट फॉर्म नहीं हो, क्रिएट नहीं हो, प्रोड्यूस नहीं हो, है ना, तीसरा कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हो, तो उसी चीज़ को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, फिजिकल चेंज में जैसे हम लोग आइस देखते हैं, है ना, वाटर देखते हैं, गैस देखते हैं, ये सब के फिजिकल के अंतर में आता है। ठीक है, और उसी में देखते हैं केमिकल चेंज, इसके जस्ट उल्टा होता है कि ऐसा चीज़, ऐसा परिवर्तन, ऐसा रिएक्शन करने के बाद जो एक नया चीज़ का उत्पन्न करता हो, है ना। देखिए, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया चीज़ का उत्पन्न होता हो। ओके, एंड विच कांट बी रिवर्स, और उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसके रिवर्सिंग कंडीशन को ही हम केमिकल चेंज कहते हैं। ऐसा चीज़ जिससे करने के बाद कोई थर्ड मैटर उत्पन्न हुआ है, थर्ड पॉइंट बना है, और उसको किसी भी प्रक्रिया द्वारा वापस नहीं किया जा सकता है, उसको मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो उसी को हम केमिकल चेंजेस कहेंगे। ठीक है, और फिजिकल चेंज में क्या था कि आपने उसको पहला तो आपने कुछ रिएक्शन किया तो थर्ड फॉर्म बना नहीं, है ना, तीसरा कोई वस्तु बना नहीं, और क्या हुआ, यदि बना नहीं तो उसको फिर आप उसकी मूल अवस्था में भी ला सकते हैं, है ना। ठीक है, यदि बना भी है तो उसको आप वापस उस मूल अवस्था में ला सकते हैं। कोई चीज़ बन गया है, उसको आप मूल अवस्था में ला सकते हैं, तो वो हो गया आपका फिजिकल चेंज। जैसे कि आपका वाटर है, आप उसको आइस बना दिए, ठीक है, वो न्यू चीज़ में तो आ गया, लेकिन क्या आप उसको वाटर को आइस को फिर से वाटर बना सकते हैं, और उस वाटर को फिर से आप एयर भी बना सकते हैं। तो जो बन सकता है, रिवर्स हो सकता है, वो फिजिकल चेंज है, और जो बिल्कुल ही रिवर्स नहीं हो सकता है उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं डीपली में फिजिकल चेंज को
और पहले तो आपका फिजिकल चेंज है, उसके बाद हम लोग केमिकल चेंज चलेंगे। फ्रॉम इट्स वेरी डिफिनेशन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। आप लोग इसके परिभाषा से बिल्कुल ही समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसका कुछ जो है ना एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, जिसका नाम है चेंजेस इन स्टेट। स्टेट मीन्स अवस्था होता है ना। स्टेट और कैपिटल वाले नहीं, स्टेट मीन्स होता है अवस्था, स्थिति, उसका आकार क्या था, ठीक है, वो किस अवस्था में था, वो किस सिचुएशन में था, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होना, ठीक है, तो उसी को कहते हैं चेंजेस इन स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तित। जैसे कि क्या लिक्विड है, हमारा वाटर क्या लिक्विड है, तो वो भी कोई ना कोई एक स्टेट में है। आइस है, वो भी कोई ना कोई एक स्टेट में है, ठीक है। तो ये सब स्टेट को हम अब चेंज करेंगे। देखिए कहता है यू नो दैट अ सॉलिड चेंजेस टू द लिक्विड एंड अ लिक्विड द गैसेस स्टेट ऑन बीइंग हीटेड। आप सब जानते हैं कि जो कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसको हम हीट करेंगे ना तो वो लिक्विड हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसको हीट करने पर वो क्या होता है, लिक्विड बन जाता है, और फिर उसी लिक्विड को हीट करने पे क्या होता है, वो गैस बन जाता है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा भी होता है। द अपोजिट चेंज टेक्स प्लेस अ गैस, जैसे कि आपका कोई गैस है, अ गैस चेंजेस टू द लिक्विड, कोई भी गैस है वो आपका लिक्विड बन जाएगा, है ना। जैसे एयर जिसको हम बोलते हैं, हम एयर को लिक्विड बना सकते हैं, ठीक है, लिक्विड एंड लिक्विड टू द सॉलिड फॉर्म। और जब वो लिक्विड बन जाएगा तो उसको हम फिर आइस भी बना सकते हैं, बर्फ भी बना सकते हैं, मतलब उसको हम सॉलिड फॉर्म में भी ला सकते हैं, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द कंडीशन। अब नेक्स्ट है ऑन बीइंग कूल्ड, ठीक है, इसको हम ठंडा करके, आपका गैस था, आपने उसको ठंडा दिया, बस वो लिक्विड पानी बन जाएगा। आप फिर पानी को और ठंडा करेंगे तो क्या आइस बन जाएगा, ठीक है। तो हम पहले हम उसको क्या कर रहे थे, हीट दे करके सॉलिड को लिक्विड बनाए, हीट दे करके लिक्विड को गैस बनाए, ठीक है। अब उसका उल्टा किए हम कि गैस को क्या किए, गैस को हम कूल किए तो वो वाटर बन गया, है ना। गैस को हम कूल किए तो वो वाटर बन गया, और वाटर को भी और कूल करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड आइस बर्फ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल आइस सॉलिड चेंजेस टू वाटर एंड वाटर चेंजेस टू गैस ऑन बीइंग हीटेड टू चेंज इट। ओके, आई थिंक आप ये समझ गए पॉइंट, ठीक है। तो बाबू मैं चाहूँगा कि आपको दिखाऊँ, लेकिन होगा कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। देखिए बाबू अब चलते हैं थोड़ा सा। सम सॉलिड्स फॉर्म वेपर डायरेक्टली ऑन बीइंग हीटेड, परंतु बाबू कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि उसको हीट करने पे वो डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है ना। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं सॉलिड, कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिसको हीट करने पे डायरेक्ट वो वेपर बन जाता है। अभी हम आइस वाला पीस लिए थे, उसको हीट किए थे तो क्या बन गया था, वाटर बन गया था, है ना। आइस था, उसको हीट किए थे तो क्या वाटर बन गया था। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि सॉलिड है, उसको हीट करने के बाद वो डायरेक्ट वेपर बन जाता है। ओके, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन में होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब जो उड़ जाता है ना, वो अपने आप वो उड़ने लगता है, उड़ जाता है, उड़ के गायब होने लगता है, इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट है उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन। अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन बॉल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स दैट सब्लिम। अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ऑटोमेटिकली हीट करने पर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉलिड होता है। अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। उसको आप हीट कीजिएगा, वो डायरेक्ट क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे पहले क्या होता था, सॉलिड था तो लिक्विड बनता था, लिक्विड बन के तब वेपर बनता था। लेकिन ये ऐसा सॉलिड है कि डायरेक्ट वेपर ही बन जाता है, ठीक है, डायरेक्ट वेपर बन जाता है। दूसरा उसी का अपोजिट है ऑन बीइंग कूल्ड द वेपर फॉर्म द सॉलिड अगेन। और उसी चीज़ को जो वेपर बन गया था, उस चीज़ को यदि मैं ठंडा कर दूं तो वो फिर से वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। दिस सॉलिड इज कॉल्ड द सब्लिमेट। उस सॉलिड जब बन जाएगा उस सॉलिड को हम कहेंगे सब्लिमेट। सब्लिमेशन हो गया था जो कि ऊर्ध्वपातन हो गया था, उसको गैस को हम एयर को पकड़े रहे हैं ना, जो वेपर में बदल गया था उसको हम पकड़े रहे हैं किसी सिस्टम की तरह। फिर उस सिस्टम को हम उसकी गैस को पकड़े रहे, फिर यदि मैं उसको कूल करूँगा तो फिर वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको जब वो सॉलिड फॉर्म आ जाएगा तो उसको कहेंगे सब्लिमेट। क्या कहेंगे, सब्लिमेट कहेंगे। ओके, तो बाबू ठीक है, आप लोग यहीं तक कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय, सी यू।